नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है समश्रुति भिन्नता। ठीक है, यहाँ पर आपके एक से चीज़ें लिखी रहती हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो इनको समश्रुति भिन्नता कहते हैं। लेकिन इसको पढ़ने में देखने में एक से लगते हैं, लेकिन जब इनका अर्थ निकलता है तो अलग रहता है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपने समश्रुति भिन्नता है हिंदी का प्रमुख टॉपिक है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपके समान अक्षर रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है उसका, और हिंदी में उसका अंतर ज़्यादा पलट जाता है। ठीक है, एकदम विपरीत हो जाएगा और अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टुक लिखा है, इसका टुक का अर्थ होता है थोड़ा। ठीक है, टुक माने टुकड़ा या थोड़ा सा भाग। ठीक है, एक होता है टूक। टूक का क्या होता है, टुकड़ा। टूक का क्या होता है, टुकड़ा। और टुक का क्या होता है, थोड़ा, मतलब थोड़ा या मिनिमम या कुछ भाग हिस्सा। ठीक है, और टूक का क्या होता है, अपना टुकड़ा होता है। किसी का टूक, किसी के 2 टूक हो गए, किसी के 4 टूक हो गए। ठीक है, टुकड़े टुकड़े हो गए तो इसको टूक कहते हैं। और टुक को क्या कहते हैं, ये थोड़ा, अल्प मात्रा में। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा होता है टोटा, मतलब हमको टोटा हो गया तो इसका घाटा हो जाएगा। और टोंटा, ठीक है, एक होता है टोटा मतलब लॉस हो जाना या घाटा हो जाना, एक होता है टोंटा। ठीक है, जो का उसको क्या कहते हैं, टोंटा को कारतूस कहते हैं। जो अपने बचपन में नहीं कहते टोंटे वाली बंदूक लाना, ये टोंटे वाली बंदूक लेना है, तो उसका टोंटा से क्या हो जाएगा, अपना कारतूस वाली बंदूक, उसमें कारतूस लगते थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है, टांग। टांग, टाँक है, टाँक, 4 मासे की एक तौल। ठीक है, टाँक क्या होती है, 4 मासे की एक तौल। और टाँका क्या होता है, सिलाई या सीवन। इसमें क्या होता है, सिलाई या सीवन होता है। टाँका यहाँ पर सिलाई या सीवन होता है। टाँक और 4 मासे की एक तौल होती है। टीका आपका क्या हो जाएगा, नियत समय। ठीक है, अपन नहीं कहते टीका का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो टीका क्या होता है, एक नियत समय होता है यहाँ पर। और टीहा, टीहा आपका क्या हो जाएगा, ऊंची जगह या गद्दी या हद। ठीक है, टीहा या कोई हद हो गई, या कोई टीहा हो गई, या कोई ऊंचाई हो गई, तो टीहा या उसको टीला कहा जाता है। ठीक है, तो ये में टीहा है। और टी का क्या होता है, एक नियत समय। इसके बाद आता है अपना डोंगी और डोंगी। एक होता है डोंगी, छोटी नाव। ठीक है, एक डोंगी होता है जिसको छोटी नाव कहते हैं, जो मतलब 3-4 व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं, चला सकते हैं नाव को, उसको डोंगी कहते हैं। और एक होता है ढोंगी। ढोंगी होता है पाखंडी, आडंबर रचाने वाला। ठीक है, नौटंकी कहने वाला। ये ढोंगी मतलब पाखंड कहने वाला, तो इसको पाखंडी कहेंगे। ये कई बार पूछा गया है, ढोंगी और डोंगी में क्या अंतर है। ठीक है, ये समश्रुति भिन्नातक हैं। इसमें देखने में पढ़ने में समान लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा अंतर होता है, तो इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डंक हो जाता है। डंक पलाश या डांक होता है। इसके बाद डंक हो जाता है। डंक का मतलब होता है रीति या शैली या तरीका या तर्ज। ठीक है, ढंग। ढंग अपना क्या हो जाएगा, कि आपके कौन से ढंग से रहते हो, सही ढंग से रहा करो, इसका ढंग क्या हो जाएगा, कोई रीति, कोई शैली। और ढक का क्या हो जाएगा, पलाश या डांक हो जाएगा इसका। इसके बाद ढरना का क्या हो जाएगा, गिरना या रिसना। अपन नहीं कहते ये मकान ढह गया, ये मकान मतलब ज़्यादा बारिश की वजह से गिर गया या ढह गया, तो इसको ढहना को गिरना या रिसना कहते हैं। कहीं से पानी रिस रहा होता है तो उसको भी ढहना कहते हैं। और ढालना क्या होता है, उखेड़ना। ठीक है, ढालना क्या होता है, उखेड़ना, किसी चीज़ को उखेड़ना, तो उसे ढालना हो जाएगा। दाढ़ी क्या हो जाएगा, एक प्रकार के मुसलमान, इसमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार के मुसलमान गवे है। ठीक है, दाढ़ी क्या हो जाए, एक प्रकार के मुस्लिम सूफी संत होते हैं, उनको मान सकते हैं, तो वो एक प्रकार के गवे हो जाएंगे मुस्लिम, जो अपने ख्वाजा के लिए गाते हैं। इसके बाद दाढ़ी हो जाएगी ठुड, इसमें क्या हो जाए, ठुड्डी और
दाढ़ के बाल हो जाएंगे, ठीक है। जो आपकी दाढ़ी रहती है उसको आपकी एक दाढ़ी ये वाली हो जाएगी। इसके बाद तंत होता है, तंत। इसके बाद ताव हो जाएगा, तत्व होता है इसका इच्छा हो जाएगा, ठीक है। तत्व का क्या हो जाएगा, इसका ताव तात हो जाएगा, तत्व हो जाएगा और इच्छा हो जाएगा। और तंत्र का अपना क्या हो जाएगा, तंतु हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा और योग शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, तंत्र का तंतु होगा, सिद्धांत होगा और इसमें योग शास्त्र होगा। योग शास्त्र नहीं कहते, तंत्र मंत्र विद्या ये सब, इसमें तंतु ये सब आ जाती है इसमें। और तर्ण का क्या होगा, बछड़ा। और तड़नी का क्या हो जाए, सूर्य या बेड़ा, ठीक है। तड़नी का क्या होगा, सूर्य होगा या बेड़ा होगा। और तर्ण का क्या होगा, बछड़ा। जैसे गाय का बछड़ा हो गया, घोड़े का बछड़ा हो गया। तो बछड़ा बहुत से प्रकार में होते हैं। इसके बाद तनु हो जाएगा, तनु सुकुमार हो जाएगा या सुंदर हो जाएगा। और तनु हो जाएगा माप। जैसे तनु छुटी वाली लगी है उसमें नाम है तो उसका सुकुमार या सुंदर हो जाएगा। और तनु में आपके बड़ी वाली लगी है तो उसको माप हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तत्व। तत्व में यथार्थ या वस्तु स्थिति। यथार्थ मतलब तत्व, मतलब इसमें तत्व कितने हैं, इसमें यथार्थ मतलब साक्षात रूप या इसको यथार्थ रूप मतलब सही से जमीन स्तर पर कार्य करना, ठीक है। एक काल्पनिक होता है, एक सोचना उसको। इसका तथ्य का क्या हो जाएगा, सत्य सच्चाई सच्ची बात, ठीक है। सत्य सच्चाई और सच्ची बात हो जाएगी। तद्धत का वैसा उसके समान, ठीक है। और तद्धत का उसके स्थिति या तल्लीन हो जाएगा। इसी के बाद तप का क्या हो जाएगा, तप का तप हो जाएगा। और तप का क्या हो जाएगा, शिव। तप मतलब जिसने शक्ति से या अपने तप से अपने शिव को प्राप्त कर लिया, शक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो तप का क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। इसके बाद आता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें अपन जहाँ कहीं भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें अपन ये तीनों जरूर लिख लें, ठीक है। तर्जनी, इसमें बड़ी की मात्रा है तो 9 का हो जाएगा तर्जनी, ठीक है। एक डोंगा डोंगी होती है उसको भी नाव कहते हैं छोटी, और तरनी होती है उसको भी नाव कहते हैं, जिसमें आपके 20-25 लोग बैठ सके, तरनी नौका होती है। और तरुणी माने तरुणी माने होती नव युवती, ठीक है। 16 से लेके जो 25 वर्ष की नव युवती होती है उसको तरुणी कहते हैं। और तरनी क्या हो जाए, जब इसमें छुट्टी की मात्रा रहती है तो आपका सूर हो जाएगा, ठीक है। और नौका में बड़ी मात्रा रहती है। और तरुणी का आपका विपरीत क्या हो जाए, तरुण हो जाएगा, जो नवयुवक होता है। तो तरुणी आपको नव युवती, और तरणी का क्या हो जाएगा, अपना सूर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अभ्यादी, तो इनको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, तरास। तरास का क्या हो जाए, त्रास हो जाएगा। तब का क्या हो जाएगा, तराश का क्या हो जाए, तराशने की क्रिया या काट, ठीक है। किसी चीज़ को नक्काशी करना, तराशना, ठीक है। और तराश का क्या हो जाए, तराश। तब का क्या हो जाए, बाद में। और तब का क्या हो जाएगा, तुम्हारा, ठीक है। संस्कृत में तब को तव को क्या कहते हैं, तुम्हारा। और तब का क्या हो जाएगा, अपना बाद में हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद ताऊ का क्या हो जाएगा, ताऊ का ताव हो जाएगा। और ताप हो जाएगा, ताव हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। और ताऊ को पिता के बड़े भाई, ठीक है। आपके ताऊ में बड़ी यू की मात्रा लगी है तो ताऊ जो पिता के बड़े भाई हैं वो हो जाएंगे। और ताऊ जब छुट्टी की है तो उसमें ताव या क्रोध हो जाएगा, ठीक है। ताप हो जाएगा अपना। इसके बाद आता है अपना ताक। ताकने की क्रिया, किसी को ताकना, किसी का पीछा करना, किसी को देखना, तो होता है ताकना। और ताक होता है ताका या आला, ठीक है। ताड़ना क्रिया, जिस किसी को ताड़ना, आघात करना या किसी को ताड़ते रहना, उस पर हमला करना या आघात करना। और एक होता है तात। तात का मतलब होता है एक पूजनीय व्यक्ति, ठीक है। एक पिता के समान व्यक्ति जो पूजनीय, उनको तात, या बड़े भाई को भी तात कहते हैं, ठीक है। और ताड़ का ताड़ना और आघात करना। लाख का क्या हो जाएगा, ताख का क्या हो जाए, ताखा या आला। तारीख का क्या हो जाए, तारीख अंधेरा या काला हो जाएगा, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।